जय हिंद साथियों। आज जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का क्या है, जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और इनका जन्मदिन के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, तो ये सब पीटी फैक्ट है। 23 जनवरी 1897 को कहाँ पर, एट प्रेजेंट उड़ीसा में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन दे देगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एट प्रेजेंट वर्तमान में अभी किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो उड़ीसा में आता है, अभी कटक में हुआ था इनका जन्म। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आज जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के विचार, महात्मा गांधी के विचार और नेहरू गांधी मतलब जवाहरलाल नेहरू के, तीनों में के विचारों में क्या अंतर था, डिफरेंस था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का अर्थ होता है जय हिंद, हिंदुस्तान की जय हो, भारत की जय हो। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, हीरो ऑफ कंट्री, देश नायक भी कहा जाता है। और ये उपाधि किसने दी थी, देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। देश रत्न किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सब क्या है, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे फैक्ट। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम कुछ जानते हैं, तो इनका बुक का नाम है आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद फौज से याद रखना है। आज़ाद हिंद बुक किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने। और इनके बहुत सारे किताब का नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है ड्रीम ऑफ यूथ, ड्रीम ऑफ यूथ, युवा के सपने, इन्होंने ही लिखा। द इंडियन स्ट्रगल, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बीडी सावरकर नहीं लिखना है। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार अंडमान निकोबार में 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया था और पोर्ट ब्लेयर में। और उसमें अंडमान का नाम उन्होंने कहा शहीद होगा इसका नाम, और निकोबार का नाम स्वराज होगा। तो ये थे कुछ फैक्ट किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो बढ़ते हैं उनके विचारों के बारे में। आज भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस का 128वीं जयंती है। देश में छा गए जब आज़ादी के लिए तीखा संघर्ष चल रहा था। गांधी जी का दिव्य कहे जाने वाले प्रभामंडल देश को रोशनी तो दे रहा था, पर आज़ादी का सपना गांधी जी का क्या था कि हम आज़ादी पाएंगे ये अहिंसक ढंग से। हिंसा के ये विरोधी थे। सुभाष के राजनीतिक दर्शन के मुख्य बिंदु क्या थे। नेताजी का मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता अहिंसा के माध्यम से नहीं मिल सकती। इनका मानना था सुभाष चंद्र बोस का, एससी मतलब सुभाष चंद्र बोस का, कि जो इंडिया का आज़ादी की हम जब कल्पना कर रहे हैं वो केवल अहिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा उसमें इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसका अलग योगदान है, लेकिन अहिंसा के माध्यम से आज़ादी नहीं मिलती। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब भगवान राम ये समुद्र देव से रास्ता मांग रहे थे विनती से 10 दिन तक, तो नहीं दिया गया। तो विनती हर जगह काम में नहीं आता, हिंसा भी काम आता है। क्या बिंदु था, नेताजी ने माना था कि भारतीय जनता हिंसा के माध्यम से नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए सशस्त्र संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल की भी आवश्यकता है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर, इसलिए ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, अपना एक अलग पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संघर्ष का नेतृत्व करना तय किया। नेताजी ने भारतीय समाज का जाति, धर्म और भाषाई भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। उनका मानना था भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उनका मानना था कि देश से आर्थिक सामाजिक खाई को पाटना भी जरूरी है। इनका मानना था कि भारत केवल स्वतंत्र हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ये तो एक पहलू है,
भारत की जो सामाजिक आर्थिक खाई है, गैप है, इकोनॉमिक और सोशल गैप, कोई लोग ज़्यादा अमीर है तो कोई लोग ज़्यादा गरीब है, तो बैलेंस मतलब इक्वलिटी के राह पर बोल सकते हैं। अटपटा लगे कि मगर नेताजी का राजनीतिक दर्शन समाजवादी विचारधारा से क्या था, इन्फ्लुएंस थे ये। कोई भी व्यक्ति यदि आर्थिक सामाजिक खाई बांटने की बात करे तो यानी उसकी विचारधारा क्या, समाजवादी विचारधारा मतलब समाज में समानता कायम करना, आर्थिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर। उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है, बल्कि समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की भी बात कही। नेताजी ने का राजनीतिक दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिका निभाने में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो इसमें हम लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा है भारत के इंडिपेंडेंस में। लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल नेताजी के आदर्श स्वाधीनता नायक थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एवं खुदीराम बोस जैसे युवाओं को उनकी वैचारिक क्रांति के साथ आगे लाकर स्वतंत्रता पाने के समर्थक हुए। युवा में क्रांतिकारी विचारधारा लाने वाले इनका योगदान बहुत ही अधिक था सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी कहा जाता है, बहुत से लोगों का मानना है कि नेताजी और महात्मा गांधी दो विपरीत ध्रुव थे। ध्रुव विपरीत नहीं थे, इनका विचार अलग था, दोनों का विचारधारा अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था। क्या लक्ष्य था? भारत को आज़ादी दिलाना। यानी बोल सकते हैं साधन मीन्स अलग था लोगों का, इन दोनों का, लेकिन साध मतलब टारगेट या लक्ष्य एक ही था, इंडिया का इंडिपेंडेंस मिले, सेना के बल पर मिले, अहिंसा के बल पर मिले, लेकिन मिले। जब गांधी जी ने, यह सच नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 1939 की बात है। 1939 में जब ये त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी सेशन, जिसमें गांधी जी के द्वारा गांधी जी के करीबी पट्टाभी सीतारामैया को ये कांग्रेस के लिए खड़ा किया जाता है अध्यक्ष के लिए, लेकिन उसमें क्या होते हैं, वो हार जाते हैं, सीतारामैया को वोट नहीं दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन गांधी जी के सम्मान के लिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस पद से त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की अलग स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, करके आज़ादी के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। तो राजनीतिक क्षेत्र में यह अवधारणा भी है कि नेहरू जी एवं राजनीतिक कटुता थी, इसमें कितनी सच्चाई ये भी जानेंगे। नेताजी, महात्मा गांधी और नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण धारा के हिस्सा थे। जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करते हैं तो उसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सभी एक नहीं है, अनगिनत इसमें वीरों का ये योगदान रहा है। सच है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचार संबंध जटिल थे, लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य था, भारत की स्वतंत्रता। नेताजी ने गांधी जी के नम्र और अहिंसक दृष्टिकोण को चुनौती दी और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व से असहमत होते हुए अलग राह चुनी। नेताजी ने केवल आम जनमानस में अपितु कांग्रेस में भी लोकप्रिय थे। इसका पता चलता है कि 1939 में गांधी जी के खुले विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। हालांकि गांधी जी के सम्मान के लिए उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और अपना एक अलग राह चुना। तो राह अलग चुनने के पीछे उद्देश्य था कि जो अहिंसा बेसिस है वो भी, उस पर आधारित भी आंदोलन चले और हम इधर अलग से एक गुट बनाएंगे जिसमें सशस्त्र विद्रोह करेंगे अंग्रेजों का। इस कारण नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया अलग। इसके बावजूद नेताजी हमेशा गांधी जी के प्रति सम्मान प्रकट किया। सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को दिया था। नेताजी ने और नेहरू के बीच की विचारधाराओं को लेकर भी कुछ मतभेद था। पहले जब नेताजी कांग्रेस में थे, नेहरू और नेताजी के बीच अच्छे रिश्ते थे। स्टार्टिंग में दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे का समर्थन भी किया था और उन्हें समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट देखा जाता था। हालांकि नेहरू पहले नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उनका दृष्टिकोण बदल गया। पहले वो दोनों एक दूसरे के विचार से मतलब इक्वल विचार था उनका। नेहरू और नेताजी के बीच मुख्य मतभेद समाजवादी और पूंजीवादी नीतियों को लेकर था। नेहरू समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन्हें समाज के लिए केंद्रीय योजना का वकालत की, जबकि नेताजी इसके बजाय अधिक स्वतंत्र और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया, मतलब नेशनल लेवल पर और अधिक स्वतंत्र भी होना चाहिए, जिसमें
सशस्त्र संघर्ष का समर्थन भी शामिल हो। सुभाष चंद्र बोस ने ये सशस्त्र विद्रोह का पैरवी किया था। इन्होंने जर्मनी, जापान से जो अत्याधुनिक तकनीकें वो आयात किया, खरीदा, इसका सहयोग मांगा जर्मनी और जापान का, और इसके सहयोग से अंडमान निकोबार से अंग्रेज़ों को खदेड़ा। इंडिया का जो ये पूर्वी रीजन है यहाँ पर अंग्रेज़ों को खदेड़ा, ईस्टर्न रीजन में। तो बहुत ही इनका उल्लेखनीय योगदान रहा।